जो राम का नहीं हमारे किसी काम का नहीं। जाकी प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसके मन में भगवान राम के प्रति, मां जानकी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, उनके प्रति समर्पण का भाव नहीं है, और कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसको एक कट्टर दुश्मन की तरह त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कृष्ण कंधा का राज जीतते हैं, लेकिन राज्याभिषेक सुग्रीव का करते हैं। लंका को जीतते हैं, राज्याभिषेक विभीषण का करते हैं। यह है राम का आदर्श। एक ऐसी भूमि जहां कोई युद्ध करने का दुस्साहस नहीं कर सकते हो, कैसे उच्च आदर्शों और मर्यादाओं के द्वारा संचालित हो सकती है, उसकी आदर्श पृष्ठभूमि किसी एक धरा ने रचा था, तो उस धरा का नाम है अयोध्या। कि भारत की परंपरा तो उस परंपरा को मानती है कि जाकी प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसके मन में भगवान राम के प्रति, मां जानकी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, उनके प्रति समर्पण का भाव नहीं है, और कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसको एक कट्टर दुश्मन की तरह त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और इसलिए तो 1990 के दशक में राम भक्तों ने नारा लगाया था। तब वेदांती जी भी बहुत जवान थे, अब तो बुजुर्ग हो चुके हैं, लगभग 100 साल के हो चुके हैं। तो अब तो उनके मुंह से बोला नहीं जाता है, देखा नहीं जाता है, लेकिन पहले उस समय जब जवान थे नाराएं लगाते थे कि जो राम का नहीं हमारे किसी काम का नहीं। जब तक भारत की आस्था भारत के 3 आराध्य देवों के प्रति, श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शिव के प्रति, जब तक इसकी आस्था बनी रहेगी, तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। प्रभु राम ने उस समय इसीलिए कहा था कि निस्सरहीन करो में वो जो उठाए प्रणकीन, उन राक्षसों के लिए जो संकल्प उनका था। अयोध्या के राजकुमार थे, भरत जी तो पूरी सेना के साथ उनको वापस लेने के लिए गए थे। निषाद राज तो उन्हें गले लगा करके कह दिए थे कि आप मेरे राज्य में रहिए, राज्य आपका है, मैं आपका सेवक बन करके रहूंगा। लेकिन नहीं, पिता को दिए गए संकल्प को मुझे चरितार्थ करना है, लेकिन इस कालखंड को भ्रमण में व्यतीत नहीं करना है, बल्कि कुछ ठोस करके दिखाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ आदर्श प्रस्तुत करने हैं। माता सबरी के वेद खाने हों, वनवासियों और गिरवासियों को जोड़ करके एक बड़ी सेना खड़ी करके उस समय के सबसे बड़े आतंक और राक्षसी प्रवृत्ति के प्रतीक रावण का अंत करना हो, रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग की स्थापना करनी हो, या सेतु बंध के निर्माण का कार्य, ये सब आज भी हमारे सामने है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत को जोड़ने का जो कार्य उस कालखंड में भगवान राम ने किया था, समाज को जोड़ने का कार्य, सामाजिक संगठन के माध्यम से राष्ट्र की एकता और अखंडता को। कृष्ण कंधा का राज जीतते हैं, लेकिन राज्याभिषेक सुग्रीव का करते हैं। लंका को जीतते हैं, राज्याभिषेक विभीषण का करते हैं। यह है राम का आदर्श। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो
यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेंट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है, यहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। और इसीलिए आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूं, हमने अगर प्रभु को अपना आराध्य माना है, उनके प्रति समर्पण का भाव है, यह तब तक अधूरी है जब तक हम उनके उच्च आदर्शों से कुछ प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को उसके अनुरूप न ढाल दें। आपने देखा होगा गत वर्ष दीपोत्सव के कार्यक्रम में दुनिया के 54 देशों के राजदूत और दूतावास के अधिकारीगण यहां आए थे। उस कार्यक्रम में कितने अभिभूत थे। लगातार 8वें वर्ष में उसने एक नए कीर्तिमान के साथ आगे बढ़ा है। राम जी की पीढ़ी, अयोध्या की सड़कों का चौड़ीकरण, अयोध्या में जो यात्री विश्रामालय बने हैं, अयोध्या के मठ और मंदिरों के सुंदरीकरण का कार्यक्रम, अयोध्या का सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से और वायु मार्ग से जुड़ाव। देखो, हजारों वर्ष के बाद अयोध्या में एयरपोर्ट बन पाया और अब तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। और इसीलिए इनको भी पहचान प्रभु राम के साथ जोड़ करके किया गया। एयरपोर्ट का नामकरण होगा महर्षि वाल्मीकि के नाम पे, उनके नाम पर, उनकी श्रद्धा, उनके प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त करते हुए इंटरनेशनल एयरपोर्ट भगवान वाल्मीकि को समर्पित है। यहां के भोजनालय माता सबरी, जिन्होंने भगवान राम के संकट के समय वन में अपने बेर, जूठे बेर ही उन्हें प्रस्तुत कर दिए। कितने भाव विभोर थे, वो भूली जा रही थी कि मैं क्या कर रही हूं। लेकिन भक्त की भावना का प्रभु किस रूप में सम्मान करते हैं। ये भिल्ली सबरी के बेर, और इसलिए यहां की रसोई माता सबरी के नाम पर। पहला आश्रय वन के समय देने का काम निषाद राज ने किया, तो रेन बसेरा जो यात्री विश्रामालय हैं, उनका नामकरण निषाद राज के नाम पे होगा। भगवान राम के सर्वाधिक भजन गाने वाली सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के नाम पर एक चौराहा आपने देखा होगा, कितना सुंदर बना हुआ है। क्या है, लोग अब सेल्फी ले रहे हैं, अयोध्या की पहचान बन रहे हैं सब।